बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है इस वक्त कि हर किसी ने अपनी अपनी दुकान सजा रखी है। कोई मुल्क में ड्रोन हमलों के नाम पे सियासत कर रहा है और किसी को 3 साल बाद अब ये याद आता है कि मुल्क का सबसे अहम मसला लोड शेडिंग है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कुछ हकीकी अवामी नुमाइंदे, वो कहते हैं कि अवाम वसीतर अवामी मफाद में रूठे हुए हुकूमत का आकर हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी जानिब कुछ हकीकी अपोजिशन का कहने वाले अपने आप को वो भी हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार हो गए हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें लगता कुछ ऐसे ही है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ इशूज को मिला करके कुछ अवामी इशूज के नाम पर जस्ट कहा जा रहा है कि हमारे सियासतदान सियासत कर रहे हैं। बात करते हैं उसामा बिन लादेन की हलाकत की। उस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया और उन्होंने भी लोगों को यह बारावर कराया है कि वो याद रखें कि एबटाबाद का वाकया नहीं भूलेंगे और एहतसाब का वक्त आ चुका है। वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। जो एबटाबाद में हुआ है उसका पूरा हिसाब लेंगे और ये एक आजाद कमीशन बनाएंगे। सारी रिपोर्ट कौम के सामने आनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई चूंचना होती है तो फिर मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं। किसी से भी हम इत्तेहाद कर लेंगे लेकिन नून लीग से हम इत्तेहाद नहीं कर सकते। इनको स्वाय इक़्तिदार की और इनका कोई असूल नहीं। दूसरी जानिब इसके जवाब में बाबर अवान साहब वो भी आज तख्ते लाहौर पे एक बार फिर बरस पड़े और उन्होंने कहा कि कारगिल जैसे वाक़े के हवाले से उस वक्त क्यों तहकीकाती कमीशन नहीं बना। एमिल कांसी की वो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने उस पर कमीशन क्यों नहीं बनाया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस हवाले से क्यों नहीं बुलाया गया। कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम कहाँ गई। 11 साल से नेशनल बैंक के 4 अरब रुपए मियाँ बरादरान के पास हैं, वो कहाँ गए। सिंध के दौरे पर पंजाब की एलीट फोर्स क्यों उनके साथ है। पाकिस्तान की सरजमीन पर दूसरों की जुबान वो क्यों बोल रहे हैं और बार बार वो सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग आज तन्हा क्यों है। लेकिन इस मुल्क के अवाम जिनके नाम पर ये सारा के सारा खेल खेला जा रहा है वो कहां गए। कभी अवाम पे ड्रोन हमले हो रहे हैं, कभी महंगाई की सूरत में महंगाई, दहशतगर्दी, बेरोजगारी, लाकानूनियत और लामतनाही टैक्सों की सूरत में अवाम पर जो है जगह टैक्स वसूल किए जा रहे हैं और ये रोजाना ऐसे ड्रोन हमले जो हैं हमारे सियासतदानों की जानिब से किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जिन्हें पाकिस्तान अपना दोस्त कहता है और उन्हें अपने इत्तेहादी भी करार देते हैं, हिलरी क्लिंटन की हम बात कर लेते हैं। वो अपने इंटरव्यूज में भी यही कह रही है कि पाकिस्तान में अगर ओसामा के बाद कोई हाई वैल्यू टारगेट होगा तो उस पर भी एक तरफा जो है कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरी जानिब हमारे प्यारे दोस्त चीन ने कहा, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए दौरे के बाद, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को इमदाद के हवाले से यही कहा कि चाइना की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो किसी भी मुल्क को इमदाद दे सके। इससे तमाम अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि सिर्फ नारे हैं, तकरीरें हैं, अवाम के लिए कोई सलूशन नहीं है। उनके जो मसाइल हैं वो जूं के तू बरकरार है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनके कानों पे शायद जूं तक नहीं रेंगती अवामी इश्यूज को एड्रेस करने के हवाले से। और क्या हमारे अवाम जो है इस वक्त अपने अवामी नुमाइंदों से मायूस हो चुके हैं। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेंगे, अपने मौजूद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।